आज का यह वीडियो रैपिड रिवीजन सीरीज का थर्ड वीडियो है। तो यदि आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिएगा, उससे कॉन्सेप्ट को सीरियल वाइज समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट नंबर 11। कॉन्सेप्ट नंबर 11 क्या कहता है? पोजीशन ऑफ ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स। सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी अगर क्वेश्चन में ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स दोनों दिया होगा तो सबसे पहले हम लगाएंगे ऑर्डिनल्स, देन लगाएंगे कार्डिनल्स। अब ऑर्डिनल्स कार्डिनल्स क्या होते हैं? तो कार्डिनल्स बोलते हैं 1 2 3 4 5, ये होता है कार्डिनल्स, और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सब होता है ऑर्डिनल्स। क्वेश्चन क्या है कि ही हैज सॉल्व द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या लगेगा? 5 फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो यहाँ पे 5 फर्स्ट क्वेश्चंस ना करके हम लोग करेंगे फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। 39 नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि द पुलिस मैन चेक्ड ओनली द 10 फर्स्ट ट्रक्स डेट वर स्टैंडिंग इन द लाइन। यहाँ पे 10 फर्स्ट ट्रक्स ना होके द फर्स्ट 10 ट्रक्स होगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 40। 15 men went into the lion's den one by one as a challenge, but only the 2 last survived. 2 last survive नहीं होगा, the last 2 survived होगा। इजी सा कॉन्सेप्ट है। बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 12। ईच, आइदर, नाइदर या एवरी के बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर लगेगा और वर्ब भी होगा जो सिंगुलर लगेगा। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे क्या पढ़े थे कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर और उसके बाद अगर ऑफ लगेगा तो क्या लगता था? नाउन वहाँ पे प्लूरल लगता था और वर्ब जो होता है सिंगुलर लगता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिलेक्शन का बात होता था, सिलेक्शन के लिए हम लोग नाउन को प्लूरल लगाते थे। लेकिन यहाँ पे तो सिलेक्शन का बात करना नहीं है। यहाँ पे जो ईच लगेगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करेगा ईच, तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होगा सिंगुलर होगा और वर्ब भी जो होगा वो भी सिंगुलर होगा। जैसे ईच बॉय ऑफ दिस क्लास वर कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल नहीं होगा, बल्कि वर को काट के और वहाँ पे हम लोग वाज को लगाएंगे। यानी कि करेक्ट सेंटेंस होगा ईच बॉय ऑफ दिस क्लास was called by the principal। 42 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स सेट बाय द जजेज each speaker were allowed to speak for 5 minutes। अब each स्पीकर है, each स्पीकर में क्या है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पे स्पीकर लगेगा और स्पीकर के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा, तो वर कट के वहाँ पे वॉज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 43। आई एम गोइंग टू सी द फैमिली फंक्शंस ओनली बिकॉज एवरी कजिन ऑफ माइन आर कमिंग। एवरी कजिन ऑफ माइन इज कमिंग हुआ, ना कि आर कमिंग हुआ। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। अब बढ़ते हैं, ये काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था। बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 13 पे, सम vs एनी। अब जो सम का यूज होता है वो जनरली पॉजिटिव सेंटेंस के लिए लगता है, एनी जो लगता है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए लगता है। लेकिन ये हम जनरल सेंस में बोल रहे हैं, किसी का यूज कहीं पे भी हो सकता है। आपको हम कुछ एक्सेप्शंस भी बताएंगे जहाँ पे सम के पॉजिटिव सेंस में भी एनी लग जाएगा और नेगेटिव सेंस में भी सम लग जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल 44। आई डोंट हैव सम या एनी एक्सपीरियंस ऑफ दिस फील्ड। अब यहाँ पे चूंकि नेगेटिव है सेंस, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, एनी एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तो यहाँ पे एनी लग जाएगा। सबसे बेस्ट आइडिया सम और एनी का क्या है कि आप लोग हिंदी मीनिंग निकालेगा। यदि कुछ का सेंस आता है तो सम लगेगा और कोई नहीं का सेंस लगता है तो एनी लगेगा। कोई का सेंस लगेगा तो एनी लगेगा और कुछ का सेंस लगेगा तो वहाँ पे सम लगेगा। सबसे बेस्ट आइडिया है सम और एनी लगाने का। सी टोल्ड मी डैट सी नीडेड एनी टाइम टू थिंक अबाउट माई प्रपोजल। उसने कहा कि उसे कुछ समय चाहिए जो भी मैंने प्रपोजल दिया उसको सोचने के लिए, तो कुछ समय चाहिए तो वहाँ पे सम लगेगा। आगे बढ़ते हैं 46। यू ऑल आर इन्वाइटेड टू माई बर्थडे पार्टी दिस वीकेंड बट प्लीज़ डोंट ब्रिंग सम प्रेजेंट्स। कोई भी मतलब उपहार लाने की कोई आवश्यकता नहीं था। कोई का सेंस आ रहा है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? ए नहीं लगेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है सम एंड वर्सेस एनी में कि आप लोग हिंदी मीनिंग से ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 14 पे। डोंट यूज मोर और मस्ट विद दिस एडजेक्टिव। इम्पॉसिबल, यूनिवर्सल, इटर्नल, चीफ, आइडियल, सुप्रीम, परफेक्ट, यूनिक, एक्सलेंट, फुल, एम्प्टी, इंटायर, डेड, फ्री, सर्कुलर और रेक्टेंगल एट्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद हम लोग मोर और मस्ट का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपने आप में ऑब्सोल्यूट है ये। जैसे सर्कल है, अब सर्कल का मतलब क्या होता है कि सर्कल जो होता है उसका मतलब रेडियस फिक्स होता है, उसमें मोर सर्कुलर और लेस सर्कुलर बोलने की क्या आवश्यकता है?
कोई चीज़ नहीं है। सेम इसी प्रकार कोई चीज़ आइडियल है, तो मोर आइडियल क्या होता है? आइडियल मतलब ही होता है कि सुप्रीम है वो। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव का मतलब मोर और मस्ट का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई कैन एश्योर यू दैट दिस स्कूल इज मोस्ट एक्सलेंट। एक्सलेंट मतलब ही होता है सबसे बढ़िया, तो मोस्ट एक्सलेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सुपरफ्लुअस हो जाएगा, नहीं लगाना है। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस होगा आई कैन एश्योर यू दैट दिस स्कूल इज एक्सेलेंट। 48 आई रियली लव द एरियाज एंड सी इट एज द मोस्ट आइडियल प्लेस टू गेट मैरिड। मोस्ट को क्रॉस करके सिंपल लगाएंगे द आइडियल प्लेस टू गेट मैरिड। टुडे आई मेट अ पर्सन हु कुड कम्युनिकेट विद द एनिमल्स। आई गेस सम ह्यूमन्स आर बोर्न विद द मोस्ट यूनिक टैलेंट। द मोस्ट को क्रॉस करके सिंपल लगाएंगे कि सम ह्यूमन्स आर बोर्न विथ यूनिक टैलेंट्स। कॉन्सेप्ट नंबर 15 पे बढ़ते हैं। इफ ए पर्सन और थिंग इज बीइंग कंपेयर्ड विथ ग्रुप ही और इट शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। जैसे इसके सिंपल कहने का मतलब ये है कि हम एग्जांपल समझते हैं कि रोहन इज टॉलर देन ऑल द बॉयज ऑफ हिज क्लास। अब एक बात बताइए कि चूंकि वो क्लास की बात कर रहा है तो उस क्लास में रोहन भी तो आता है, तो वो अपने आप से लंबा कैसे हो सकता है ना? तो इसीलिए जब भी हम इस टाइप का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे बोलना होता है कि रोहन इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ दिस क्लास। क्यों? क्योंकि अपने को छोड़ के उसको कंपैरिजन करना, खुद से लंबा तो हो नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ पे लगेगा रोहन इज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ दिस क्लास। सेम 51 पे आते हैं। राहुल माई कॉलीग इज मोर हार्ड वर्किंग देन ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ आवर कंपनी। अब उस कंपनी में वो खुद एम्प्लॉय है तो यहाँ पे लगेगा राहुल माई कॉलीग इज मोर हार्ड वर्किंग देन ऑल अदर एम्प्लॉयज ऑफ आवर कंपनी। 52 बेस्ड ऑन द स्टोरीज डेट आई रेड व्हेन आई वाज चाइल्ड आई थिंक नो एनिमल इज एज कनिंग एज अ फॉक्स। यहाँ पे होगा बेस्ड ऑन द स्टोरीज डेट आई रेड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई थिंक नो अदर एनिमल इज एज कनिंग एज फॉक्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट नंबर 16 बढ़ते हैं। डोंट यूज मोर विथ कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव एंड मस्ट विथ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। जैसे ही इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अजय, यहाँ पे मोर स्ट्रॉन्गर नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्गर खुद कंपेरेटिव को शो करता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग मोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोर कहाँ पे लगेगा? कुछ ऐसे नाउन में कुछ ऐसे डिग्री में, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में जहाँ पे हम लोग ई आर लगा के और ई एस टी लगा के सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का हम लोग कंपैरेटिव डिग्री क्या बनाते हैं? मोर ब्यूटीफुल, तो वहाँ पे मोर ब्यूटीफुल लग जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल लग जाएगा। लेकिन जिसमें ई आर लगा हुआ और ई आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाया गया उसमें मोर का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। इसकी जगह पे हम लोग यूज कर सकते हैं मच और फार। जैसे ही इज मच स्ट्रॉन्गर देन अजय, मतलब कि अगर स्ट्रॉन्गर में भी इंटेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ाना हो तो मच और फार लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 54 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 54 पे, मिस्टर मेहता हैज़ 2 daughters एंड द यंगर वन इज मोर प्रीटियर देन द ओल्डर वन। सेम यहाँ पे भी मोर प्रीटियर को क्रॉस करके सिंपल प्रीटियर देन द ओल्डर वन लगाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई रियली लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ हिम एज ही इज द मोस्ट नाइसेस्ट पर्सन डेट आई हैव मेट। यहाँ पे मोस्ट नाइसेस्ट ना लगा के सिंपल नाइसेस्ट लगाएंगे, और नाइसेस्ट में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाना है तो बाई फार नाइसेस्ट या फिर मच नाइसेस्ट पर्सन लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। कॉन्सेप्ट नंबर 17, लेटर वीएस लेटर और फार्दर फर्दर, गुड वर्सेज वेल, बैड वर्सेज इल, फार वर्सेज अ लॉन्ग वे, लास्ट वर्सेज लेटेस्ट, नेक्स्ट वीएस नियरेस्ट। ये जितने वर्ड होते हैं इसमें किसका मीनिंग क्या होता है और कहाँ पे कौन सा लगता है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं लेटर और लेटर पे। लेटर जो होता है टाइम को दिखाता है और लेटर जो होता है वो बोलता है सेकेंड वाला। क्या बोलता है? सेकेंड वाला। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। 56 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। ऑफ दिस 2 choices ऑफ द क्यूजिन्स आई वुड लव टू हैव द लेटर वन। अब यहाँ पे इसको कहना है कि जो भी क्यूजिन्स है, एग्जैक्ट तो मतलब मेरे को क्यूजिन्स मतलब समझ नहीं आ रहा क्या होता है, लेकिन जो भी मतलब क्यूजिन्स है उसमें मेरे को लेटर वाला, बाद वाला ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पे लेटर तो हो जाएगा, टाइम को डिनोट कर रहा है कि लेट से आया, लेकिन हमको क्या लगाना है? बाद वाला पसंद है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाएंगे? लेटर लगाएंगे, LATTER वाला। आगे बढ़ते हैं। आई होप इट वोंट बी अ प्रॉब्लम इफ़ वी पोस्टपोन दिस मीटिंग टू अ लेटर डेट। अब यहाँ पे बाद वाला डेट नहीं बोलना है, यहाँ बोलना है कि कुछ लेट में उसको हम लोग अगर मीटिंग को पोस्टपोन कर देंगे तो हम लोग के लिए अच्छा होगा।
तो वहाँ पे हम लोग लेटर के जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, लेटर, LATER वाला। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर पे। आई वॉन्टेड टू डिस्कस दैट टॉपिक फार्दर बट माई प्रोफेसर डिडंट हैव टाइम। अब यहाँ पे फार्दर मीन्स तो दूरी का सेंस देगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लगाना है कि फर्दर लगाना है, कि मैं उस टॉपिक पे फर्दर और मतलब एडिशनल नहीं बोल पाया क्योंकि मेरे प्रोफेसर के पास टाइम नहीं था। तो यहाँ पे फार्दर को ना लगाएंगे, फर्दर लगाएंगे। माई कॉलेज इज लोकेटेड फर्दर देन हर्स येट शी गॉट अ स्कूटी एंड आई गॉट अ बाईसाइकिल। उसके कहने का मतलब है कि उसका कॉलेज जो ज़्यादा दूरी पे है उससे, फिर भी उसको क्या मिला, स्कूटी, और उसे मुझे क्या मिला, बाईसाइकिल, साइकिल मिला। तो यहाँ पे फर्दर ना लगा के फार्दर लगाना, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस का कंपैरिजन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड हैज़ टोल्ड मी डैट दिस न्यू रेस्टोरेंट सर्व्स वेल इंडियन फूड। अब यहाँ पे क्या है कि वेल एडवर्ब का काम करता है, हम लोग एडवर्ब नहीं लगाना है। इंडियन फूड यहाँ पे एक इंडियन फूड जो है वो यहाँ पे काम किस चीज़ का कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो उसको क्वालिफाई कराने के लिए हम लोग गुड इंडियन फूड लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंडियन अलग चीज़ नहीं है, फूड अलग चीज़ नहीं है, वो इंडियन फूड की बात कर रहा था। फूड क्या हो गया, नाउन हो गया, और उसके लिए हम लोग क्वालिफाई कराने के लिए क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे। तो यहाँ पे गुड लगाएंगे, ना कि वेल लगाएंगे, क्योंकि वेल जो होगा एडवर्ब होगा। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव या वर्ब को। सो यहाँ पे गुड आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 61 नंबर पे। आई स्टेड अप ऑल नाइट एंड प्रिपेयर ए लॉट फॉर माई मीटिंग बट इट डिडंट गो गुड। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो अच्छा नहीं गया, तो इट डिडंट गो गुड। अब गो को क्वालिफाई कराना है वर्ब को, तो यहाँ पे एडवर्ब लगाना है, और एडवर्ब क्या होगा, वेल होगा। तो सिंपली सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। आई स्टेड अप ऑल नाइट एंड प्रिपेयर ए लॉट ऑफ माई मीटिंग बट इट डिडंट गो वेल। 62 पे बढ़ते हैं। When he was here last year, he was grossly bad treated by you। अब grossly bad treated by you नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि bad वर्सेस ill का कॉन्सेप्ट क्या होता है, bad जो होता है एडजेक्टिव होता है, ill जो होता है वो क्या होता है, जनरल सेंस में एडवर्ब का काम करता है। और यहाँ पे बोलना है कि वो अच्छा नहीं गया, ट्रीटेड उसको अच्छा से नहीं किया गया, बैड ट्रीट किया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, वेल लगेगा, वेल ट्रीटेड, क्योंकि ट्रीटेड को क्वालिफाई कराना, और ट्रीटेड वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कराएगा एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं 63 नंबर पर। रोहित हैड मेड सम बैड चॉइसेस इन लाइफ बट ट्रस्ट मी ही इज़ नॉट एन इल पर्सन। ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन होगा, इल पर्सन क्यों नहीं होगा, इल जनरल सेंस में हम लोग एडवर्ब के लिए लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाउ फार या अलॉन्ग वे इज़ द लाइब्रेरी फ्रॉम योर हाउस। यहाँ पे अलॉन्ग वे और फार का कॉन्सेप्ट एक बार ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे फार जो है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए लगता है, और ए लॉन्ग वे जो होता है पॉजिटिव के लिए लगता है। चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग लगाएंगे फार। आगे बढ़ते हैं 65 पे। ही इज़ गुड एट शूटिंग द बॉल इन टू द नेट फ्रॉम फार नहीं, फ्रॉम अ लॉन्ग वे। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस में हम जनरली अ लॉन्ग वे का यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट आज का लास्ट 18 नंबर कॉन्सेप्ट। 18 नंबर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्सेज पास्ट पार्टिसिपल। अब एक वर्ड है हॉरिफाइड मैन और एक है हॉरिफाइंग मैन। अब हॉरिफाइड मैन मतलब क्या होता है कि डरा हुआ आदमी है, हॉरिफाइड जैसे डिग्निफाइड मैन प्रतिष्ठित व्यक्ति, वैसे ही हॉरिफाइड मैन कि डरा हुआ आदमी, और हॉरिफाइंग मैन मतलब क्या होता है कि डरावना आदमी। सेम ऐसे ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन वर्सेज कन्फ्यूज्ड क्वेश्चन। अब कन्फ्यूज्ड क्वेश्चन क्या होगा कि क्वेश्चन कन्फ्यूज है, जो कि पॉसिबल है नहीं। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि कन्फ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन। तो आते हैं बढ़ते हैं 66 नंबर एग्जाम्पल पे। ही सॉल्व डैट कन्फ्यूज क्वेश्चन वेरी इजिली। अब क्वेश्चन खुद से कन्फ्यूज है कि कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। और जब भी करने वाला क्वेश्चन का बात होगा तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन। सो आंसर विल बी ही सॉल्व डैट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन वेरी इजिली। 67 नंबर एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। ही टोल्ड मी डैट ही हैड गिफ्टेड हिज गर्लफ्रेंड अ वेरी इंटरेस्टेड नोवेल ऑन हर बर्थडे। अब नोवेल खुद से इंटरेस्टेड है कि इंटरेस्टिंग नोवेल है, तो इंटरेस्टिंग नोवेल यानी खुद को इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो क्या होगा कि इंटरेस्टिंग नोवेल। सो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही टोल्ड मी डैट ही हैड गिफ्टेड हिज गर्लफ्रेंड अ वेरी इंटरेस्टिंग नोवेल ऑन हर बर्थडे। लास्ट एग्जाम्पल आज के वीडियो का। आई ट्राइड अ लॉट बट आई कुड नॉट फाइंड माई लूजिंग बैग।
बैग खुद से लूज हो रहा है कि बैग लूज हो चुका है, तो बैग जो है लूज हो चुका है तो लॉस्ट बुक होगा। तो इसलिए सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, आई ट्राइड अ लॉट बट आई कुड नॉट फाइंड माई लॉस्ट बुक। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अपने रैपिड रिवीजन सीरीज के नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।